रजत साहब का सवाल है कि कुरान मजीद जो कुर्बानी का ज़िक्र करता है, हाबील और काबिल वाले वाक़ये में भी इसका ज़िक्र है कि अल्लाह ताला ने एक की कुर्बानी कबूल कर ली और दूसरे की कबूल नहीं की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़ये में भी इसका ज़िक्र मिलता है और वहाँ पर एक ज़िब अज़ीम का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया गया है। वो ये जानना चाहते हैं कि इस कुर्बानी से ये कैसे हम इस्तेदलाल करते हैं कि यहाँ पर सिर्फ़ जानवर कुर्बान करने का ज़िक्र है। क्योंकि उसूली तौर पे तो कोई भी इंसान अपनी कीमती चीज़ खुदा की राह में दे दे तो वो कुर्बानी होनी चाहिए। इसको सिर्फ़ जानवर के साथ क्यों ख़ास किया जाए? और इसकी ईद उल अज़हा और कुर्बानी की तारीख़ क्या है? ये किस नबी से शुरू है? ये तो पूरे लेक्चर का मौजू है, मैं मुख्तसर तौर पे अर्ज़ कर देता हूँ। देखिए, जो कुर्बान का लफ्ज़ है वो हमारे इधर मिल्लत में जानवर ज़िबा करने के साथ ही चूँकि बोला जाता है, तो कुरान ने कुर्बानन का लफ्ज़ बोला है, तो इसलिए ज़हन उतर ही जाता है। लेकिन ये बात ठीक है कि आपकी कुर्बानी किसी चीज़ की भी हो सकती है। तो दीन इब्राहीमी में जानवर ही के साथ बात जुड़ती है, लेकिन बहरहाल पुराने ज़माने में कुर्बानी के और तरीके भी रहे हों। तो अब ये तारीख़ कुर्बानी की तारीख़ ये है कि ये ग़ालिबन हज़रत आदम से ही शुरू हो जाता है, हाबील काबील के वाक़ये से मालूम होता है और चलता रहा है। अदयान इब्राहीमी में भी आ गया, फिर वहाँ से मिल्लत इब्राहीमी की ये ब्रांच जो इस्माइल जिसके हम लोग मुसलमान मानने वाले हैं, इनके यहाँ भी कुर्बानी आ गई। लेकिन पहले ज़मानों में कुर्बानियाँ ज़्यादा होती थी। तकरीबन हर बड़े काम पे आपने कुर्बानी करनी है। औलाद हो गई है, कुर्बानी करनी है। आप शादी कर ली है तो कुर्बानी करनी है। कोई और फसल कट के आई है तो कुर्बानी करनी है। पता नहीं कहाँ क्या कुर्बानियाँ थी। वो सारी कुर्बानियाँ मनसूख कर दी गई, जितनी भी थी शरीयत में से ख़त्म कर दी गई। अलबत्ता एक कुर्बानी बाकी रखी गई है। हाँ, उसको हम दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। एक ही कुर्बानी है जिसके दो हिस्से बन जाएंगे। वो कुर्बानी ये है कि बैतुल्लाह के तरफ आप हज करने जब जाएं तो खुदा के हजूर पेश करने के लिए कोई नजराना अपने साथ ले जा सकते हैं। वो नजराना है जानवर को कुर्बान करना। खुदा के घर जा रहे हैं और कोई जानवर आप हदी के तौर पर, नजराने के तौर पर, तोहफे के तौर पर साथ ले जाएं। इसको हदी कहा जाता है। हदी का मतलब तोहफा है। उर्दू में भी हदिया इस्तेमाल करते हैं। मैं हदियतन आपको ये चीज़ दे रहा हूँ, यानी तोहफ़तन, गिफ्ट के तौर पर, हिबा के तौर पर, ना कि ख़रीदारी के असूल पर। तो ये हदी होती है। ये हाजी, पुराने हाजी जितने भी थे, अरबों के आज भी करते हैं कि वो अपने घर से ही जानवर लेकर चल पड़ते हैं कि खुदा के हजूर नजराना पेश करूँगा जाकर। जो कुर्बानी है वो अपनी जान का नजराना है। ये तस्वर बिगड़ के हिंदुस्तान पाकिस्तान में सदक़े का तस्वर बना गया कि मैं अगर मुसीबत आने वाली है तो जानवर ज़िबा कर दूं तो मेरी मुसीबत टल जाएगी। नहीं टलती उससे, ये वाज़ रहना चाहिए। ये इस्लामी तस्वर नहीं है। लेकिन इस्लामी तस्वर ये है कि मैं जब जानवर ज़िबा करता हूँ तो वो इस बात का सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है या अलामती इजहार है कि मैं अपनी जान भी खुदा के हजूर पेश कर सकता हूँ। कुर्बानी इस्लाम के अंदर इस मानी की चीज़ है कि जब मैं एक गाय ज़िबा कर रहा हूँ या एक बकरा ज़िबा कर रहा हूँ तो मैं इस बात का तासुर दे रहा हूँ अलामती तौर पर कि मेरी जान भी अगर मांगी जाएगी तो मैं पेश कर दूँगा। ये है हदी की कुर्बानी। और इस कुर्बानी के जानवर को हाजी लेके आते थे अपने घर से। जब वो निकलते, हज का हिस्सा नहीं था लेकिन हाजी लेकर आते थे। लेकिन उसमें शरीयत ये बना दी गई कि अगर कोई आदमी हदी का जानवर लेकर आएगा तो वो मीकात में जब दाखिल होगा तो एहराम बांध लेगा और उस वक्त तक एहराम नहीं खोलेगा जब तक कुर्बानी नहीं कर लेता। और कुर्बानी पहले हो ही नहीं सकती, वो 10 ज़िलहज को होगी। ठीक है। तो अब जो भी आ गया है कुर्बानी का जानवर नजराने के तौर पर लेकर, अब उसको 10 ज़िलहज तक एहराम बांधे रखना है। खा वो महीना पहले आ गया है, 2 महीने पहले आ गया है, हफ्ता पहले आ गया है, 1 दिन पहले आ गया, तो उसको वो पूरा टाइम एहराम बांधा रखना पड़ेगा। ये जो पाबंदियाँ हैं इस हाजी के ऊपर, इसी को ईद उल अज़हा की शक्ल में गैर हाजियों के लिए भी मुकर्रर कर दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हम 10 दिनों में जो ज़िलहज के होते हैं, यकम ज़िलहज से लेकर 10 ज़िलहज तक, हम भी उसी नज़र की कैफियत में चले जाएं। ठीक है। और हाजियों की तरह नज़र मान लें कि मैंने अल्लाह की राह पे कुर्बानी करनी है। ठीक है। हाजियों की नकल में, हाजियों से मुशाबहत में
حاجیوں کے ساتھ جڑنے کے لیے، تو ہم وہ جانور لے لیتے ہیں اور اس کو ذبح کرنے کا پروگرام بنا لیتے ہیں. اپنے ناخن نہیں تراشتے، اپنے بال نہیں تراشتے 10 دن تک. احرام تو نہیں باندھتے، لیکن کچھ پابندیاں اپنے اوپر لگا لیتے ہیں کہ ہم اپنے جسم کے بال نہیں کاٹتے اور ناخن نہیں تراشتے ان 10 دنوں میں. اس میں روایت میں ایک بات یہ آئی ہے، پتہ نہیں وہ کس درجے کی ہے، لیکن بہرحال اس میں کچھ شذوذ پایا جاتا ہے. لیکن بہرحال اب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جس نے قربانی نہیں کر سکتا اس نے یہ نظر مان لی، 10 دن تک یہ احتیاطیں کر لی، تو اس کو بھی قربانی کا ثواب ہو جائے گا. تو وہ جو قربانی حج والی تھی، نظر خدا کے دربار میں لے جانے کی، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کے لیے جو حج پر نہیں ہیں ان کے لیے ایک دے دیا آئیڈیا، تاکہ حج کے دنوں میں تمام مسلمان حاجیوں کے ساتھ جڑے ہوئے محسوس کریں اپنے آپ کو. تو وہ اسی عبادت میں شامل ہے قربانی کی حد تک جو حاجی کرنے گئے ہیں خدا کے دربار میں. تو یہ ہے پورا مختصر سا تعارف، باقی اللہ بہتر جانتا ہے.